मुख्तार की मौत के बाद बिखरा अंसारी परिवार। उमर अफजाल अंसारी में खड़ा हुआ विवाद। आखिर क्यों अंसारी परिवार से आ रही है विवाद की खबरें? क्या सपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से खुश नहीं है मुख्तार का बेटा उमर? लोकसभा चुनाव 2024 के शुरू होने से महज कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल में हो गई थी। इसको लेकर मुख्तार के परिवार ने दावा किया था कि उन्हें जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया गया है, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मुख्तार की मौत पॉइजन से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुआ है। इस रिपोर्ट को उसका परिवार अब मानने को तैयार नहीं है। इस बीच उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। उसकी मौत का प्रभाव इस सीट पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में खबर है कि अफजाल अंसारी और उमर अंसारी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और क्यों हो रही है ऐसी चर्चा। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए देश के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे थे। इसमें अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक शामिल रहे। जिस दिन ओवैसी मुख्तार के परिवार से मिलने पहुंचे थे उस दिन अफजाल अंसारी और ओवैसी की मुलाकात नहीं हुई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया में अंसारी परिवार में विवाद की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अफजाल अंसारी के नामांकन के समय ये कंफ्यूजन दूर हो गया जब अफजाल अंसारी और उमर अंसारी एक साथ नजर आए। बता दें कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी परिवार में कलह की चर्चा के बीच उमर अंसारी पहली बार अफजाल अंसारी के नामांकन के साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, हम लोग अफजाल बाबा और नुसरत आपा को लेकर नामांकन करने के लिए आए हैं। पूरी उम्मीद है कि गाजीपुर की जनता उन्हें चुनकर तीसरी बार इतिहास बनाने जा रही है। अफजाल अंसारी के कोर्ट के मामले पर उमर ने कहा कि सुनवाई चल रही है, हमारे वकील वहां पर लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे पिता पर 65 मुकदमे लगाए गए थे। 43 मुकदमे में वह बरी हो चुके हैं। अधिकतर केस तो उनके जेल जाने के बाद दर्ज किए गए हैं। वो शख्स 2005 से 2024 तक जेल में रहा है। उस पर हर साल करीब 10 मुकदमे दर्ज होते रहे। नामांकन के दौरान जब अफजाल अंसारी के परिवार में विवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जवाब दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कृपा करके ये बताइए, ये अटकल कौन लगा रहा था और हवा इसको कौन दे रहा था? मीडिया में चल रही थी। तो मीडिया के भाइयों से हम लड़े कि विरोधी पार्टियों से लड़े? तो आज उसको इसीलिए लाना पड़ा? नहीं, हम क्यों लाना पड़ा? हम तो परिवार के गार्जियन हैं। इस स्तर पर हमारे परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो। क्या करना है? लाना पड़ा का कहाँ से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है। मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आप? हमारा चुनाव आप पता करिए। कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले आए। दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? कोई अड़चन या कोई? नहीं, क्या दिक्कत? हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, आप जा सकते हैं। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। तो ये थी मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।